नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम एक बार फिर मिखाइल ताल का एक गेम देखने जा रहे हैं। मिखाइल ताल ने एक गेम पासमान मार्क्स के खिलाफ खेला था 1952 में। पासमान मार्क्स ने कई बार मिखाइल ताल को पराजित किया था, तो वो कोई छोटे मोटे खिलाड़ी तो नहीं थे। इस गेम में काले मोहरों से खेलते हुए मिखाइल ताल ने जो गेम दिखाया उससे हमें 2-3 बातें सीखने के लिए मिलती हैं और इस गेम में इन 2-3 बातों पर आप ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, किस तरह से मिखाइल ताल को ये पता होता था कि अटैक करने का सही समय कौन सा है। नंबर 2, किस तरह से वो अपने अपोनेंट का काउंटर प्ले, मतलब अपने अपोनेंट का आक्रमण करने की जो गुंजाइश होती थी उसको रोक देते थे। ये दूसरी बात। और तीसरी बात ये कि कभी कभी आपको ये भी देखने मिलेगा कि अगर बोर्ड पे आपके पास स्पेस ज़्यादा है और अपोनेंट के पीसेस फंसे हुए हैं, तो अगर आपके 1-2 पीसेस नहीं भी खेल रहे हैं तब भी आप आक्रमण करने के लिए तैयार होते हैं। ये 3 बातें आपको इस गेम से खास तौर पर सीखने के लिए मिलेंगी। तो दोस्तों आइए देखते हैं ये मुकाबला। काले मोहरों से इसमें मिखाइल ताल खेल रहे थे, सफ़ेद मोहरों से इसमें मुकाबला खेल रहे थे मार्क्स पासमान। और देखते हैं मुकाबला कैसे हुआ। D4 से शुरू हुई बात। D4, नाइट F6, C4, E6, नाइट C3, बिशप B4। निंजो इंडियन अटैक जो है, निंजो इंडियन डिफेंस हम जिसे कह सकते हैं, उसको अलाउ किया वाइट ने यहाँ पर। और उसके बाद A3 जो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन आप कह सकते हो, जो सबसे पुरानी लाइन थी, जो जिसको हम कह सकते हैं कि उसे खेला आज के दौर में। हालांकि आप कह सकते हो कि E3 हो गया या फिर क्वीन C2 या फिर नाइट F3 जो है, और इवन F3 जो है वो ज़्यादा मेन लाइन बन चुके हैं। बट ओके, तो ये सबसे सीधा साधा जवाब कि बिशप आया है, तो जो बहुत ही ओल्ड टेंडेंसी होती थी कि डायरेक्ट जो है आप बिशप को थ्रेट करके पूछ सकते हो कि आप कहाँ जाना चाहते हो। बिशप इंटू C3, B इंटू C3 एंड नाउ D6। ओके, ये मिखाइल ताल का अपना एक स्ट्रक्चर था जिसे वो अपनाते थे। ओके, फिलहाल उन्होंने सेंटर पे किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है, ना C5 ना E5, बट E5 की तैयारी जरूर D6 से नजर आती है, C5 की भी, दोनों की। ओके, F3, नाउ कासल एंड E4। तो यहाँ पे व्हाइट ने जो है वो पूरा सेंटर ले लिया है, लेकिन ब्लैक के पास जो है आप देख सकते हो कि उसने अपना कैसल किंग को सेव कर लिया। अभी व्हाइट का किंग जो है वो सेंटर पर ही सेव है। अब इसके आगे का जो मैच है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिखाइल ताल E5 खेलते हैं। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जब आप E5 पॉन करके आगे करते हो तो आप E4 के पॉन को फिक्स कर देते हो, तो कहीं ना कहीं ये जो बिशप है जो कि ऑलरेडी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, C4 पे पॉन यहाँ पर रखा हुआ है, F3 थोड़ा बंद महसूस कर रहा है, तो उसको आप फिक्स करते हो। ओके, बिशप E3। ओके, और यहाँ पर ये बात भी देखने की, जब आपके सारे पॉन डार्क कलर पर आ गए हैं तो ये जो बिशप है, एक तो इसको भी सांस लेने की जगह मिल चुकी है, ये ठीक बिशप बन चुका है, और दूसरा आपके पास डार्क कलर का बिशप है नहीं, तो आपको इतनी यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्वीन E7, नाउ बिशप D3। तो यहाँ पर मिखाइल ताल खेलते हैं नाइट H5, और एक्चुअली इसी मोमेंट से शुरुआत होती है उनके, जो उनकी सोच है, जो उनकी तैयारी है आक्रमण को लेकर के, वो यहाँ से नज़र आना शुरू होती है। अब देखिए यहाँ पर आप लॉन्ग कैसल तो करने नहीं वाले हैं, किंग को सेंटर में, क्योंकि आने वाले समय में डेफिनेटली F5 आएगा, तो किंग को सेंटर में भी ज़्यादा देर रखा नहीं जा सकता। ओके, नाइट E2, और यहाँ पे मिखाइल ताल खेलते हैं F5। ओके, यहाँ पर उनके अपोनेंट ने कैसल कर लिया, और एक नज़रिए से आप यहाँ पे देखें तो उनके अपोनेंट ऐसे लगते हैं कि उनके तो सारे पीसेज जो है वो बाहर आ चुके हैं, ठीक है, और जबकि मिखाइल ताल के भी 3 पीसेज जो हैं वो यहाँ पर नहीं निकले हैं। तो यहाँ पर हमें जो 2 बातें सीखनी है कि एक तो मिखाइल ताल ने ये दिखाया कि किस समय सही आक्रमण करना है, ये उनको पता होता था, और इसमें उनकी टाइमिंग दूसरों से अच्छी थी। दूसरी बात यह कि जो अपोनेंट के काउंटर प्ले हो सकते हैं उनको भी स्टॉप करने की जो उनकी काबिलियत है, इसीलिए वो इतने बड़े अटैकिंग खिलाड़ी बनते हैं, क्योंकि वो अपोनेंट के काउंटर को भी रोक सकते हैं। वरना क्या होता है, अधिकतर समय जब कोई खिलाड़ी अटैक करने जाता है तो वो अपोनेंट को भी अटैक करने का मौका दे देता है, और यही बात जो है मिखाइल ताल की बहुत अच्छी आपको नजर आएगी इस गेम में। ओके, F4। तो एक तो ये बिशप बंद कर दिया, दूसरा इस बिशप बंद करने से ये जरूर हुआ है कि बोर्ड के इस हिस्से में आप देख सकते हो कि इन पॉन स्ट्रक्चर की वजह से मिखाइल ताल एक स्पेस लेता दिख रहे हैं, और इनके ये जो मोहरे हैं ये थोड़े से क्रैम्प हो रहे हैं, इनके पास जो जगह है वो थोड़ी कम है। ब्लैक के पास देखिए कितना एक्सेस है कि ब्लैक अपना रुक ला सकता है, मूव कर सकता है, तो बिशप देखिए वो मूव हो रहा है, क्वीन मूव हो रहा है, तो ब्लैक के पास एक्सेस है। आप देखिए व्हाइट के पास ये एक्सेस नहीं दिख रहा है वहाँ पर, तो इसका मतलब है कि स्पेस बोर्ड के उस हिस्से में मिखाइल ताल ने ले लिया है। अब यहाँ पर बात शुरू होती है। सबसे पहले मिखाइल ताल, ये जो मूवमेंट है इस पर आप क्या खेलेंगे। मिखाइल ताल खेलते हैं C5। ये मूव इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि ना सिर्फ ये अपोनेंट के काउंटर प्ले को स्टॉप कर रही है, बल्कि ये इस बिशप को एक प्रकार से बंद कर दे रही है, मतलब कि आप किसी काम के नहीं रह रहे हैं, ठीक है।
और बिशप का बंद होना मतलब जो क्वीन है उसका भी रिस्ट्रिक्शन, नाइट है उसको भी रिस्ट्रिक्शन। तो खासतौर पे इन मूव पॉन्स का यहाँ पर फिक्स होना ये 2-3 मोहरों के लिए बहुत ही खराब साबित हो रहा है। ठीक है, 3-4 मोहरे हम कह सकते हैं। ये रुक तो वैसे भी अभी काम का नहीं है और ये रुक गेम में आया नहीं है। तो यहाँ पर वाइट के जो सारे मोहरे हैं वो खराब हो चुके हैं, बस एक जो C5 मोहर उसने इस चीज़ को और फिक्स कर दिया है। अगली चाल में उनके अपोनेंट खेलते A4, बेपरवाह कि मिखाइल ताल क्या करने वाले हैं। मिखाइल ताल खेलते हैं क्वीन G5 और इसके साथ ही थ्रेड्स आने की जो श्रृंखला है वो शुरू होती है। अभी आप देख सकते हो कि मिखाइल ताल के 2 मोहरे बाहर नहीं है, लेकिन चूंकि वो जानते हैं कि वाइट के मोहरे यहाँ पर उतने एक्टिवेट नहीं है, उतना काम नहीं कर रहे, तो मिखाइल ताल अभी इन 2 मोहरों को निकालने में समय नहीं दे रही है। थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। हम हमेशा बोलते हैं कि मोहरों को बाहर निकालिए, सबसे पहले बाहर निकालिए, और वो बिल्कुल लॉजिक है, लेकिन इस पोजीशन पे मिखाइल ताल को उसकी ज़रूरत नहीं है और ये बात बिल्कुल सही भी है। ओके, यहाँ पर उनके अपोनेंट ने जो मूव खेली, उनके अपोनेंट ने खेला यहाँ पर डेफिनेटली बिशप H3 का थ्रेट है। अब यहाँ पे आप सोच सकते हो कि भाई DC5 क्यों नहीं मारा, क्योंकि बिशप H3 के बाद पोजीशन जो है वो खराब हो जाएगी। अभी आप देखिए अगर कोई G4 खेलता भी है तो F×G3 और यहाँ पर FG3 और बिशप F1, मतलब अल्टीमेटली वहाँ पर मेट बचाने के लिए आपको एक्सचेंज देना पड़ेगा। तो इसीलिए किंग H1 खेला यहाँ पर। अब मिखाइल ताल खेलते हैं रुक F6। एक बार और वो अपने मोहरों को नहीं छूते हैं क्योंकि उनको इसकी अभी ज़रूरत नहीं लग रही है, और यहाँ पर मोहरों के होने के बावजूद भी उनका तालमेल बहुत ख़राब है क्योंकि स्पेस में फंसा हुआ है वाइट, कम जगह में फंसा हुआ है। ओके, यहाँ पर बहुत सोचने के बाद उनके अपोनेंट ने एक मूव खेला। उन्हें लगा कि भाई अब रुक G6 भी आ रहा है, रुक H6 भी आ सकता है। उन्होंने खेला यहाँ पर क्वीन D2। यहाँ पर भी D×C5 पे प्रॉब्लम था क्योंकि रुक G6 के बाद यहाँ पर अब आप देखिए G2 पे मेट लगी हुई है। तो अगर आप रुक G1 वगैरह जाते हैं तो पॉज करके सोचिए क्या मूव आ सकती है। जी हाँ, नाइट G3, और यहाँ पर पॉन से मारने में तो मेट है, तो आपको नाइट G3, F×G3, और यहाँ पर बिशप G3 अगर तो क्वीन G3 आ रहा है, और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर चेकमेट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के बात ये थी, तो उन्होंने खेला क्वीन D2। क्वीन D2 का आइडिया ये कि जब अब वो G4 खेलने की तैयारी है उनकी, जब भी G4 खेलेंगे और अगर आप मारोगे तो क्वीन G5 जो है वो हैंगिंग पीस है। पर इसके बाद मिखाइल ताल बहुत अच्छी चाल खेलते हैं। एक बार फिर से मिखाइल ताल खेलते हैं यहाँ पर रुक G6। अब आप देखिए कि G2 पर मेट लगी हुई है। ओके, तो G2 पे जैसे ही मेट लगी हुई है तो अब आप बचाएंगे कैसे। यहाँ पर अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई सोचे कि G4 खेल दें तो क्या होगा। दरअसल G4 खेलने में प्रॉब्लम यह है कि बिशप G4, यहाँ पे रुक G1 वगैरह भी नहीं आ सकते वरना बिशप F3 चेक आ जाएगा। सो यहाँ पर आपको मारना ही होगा। एंड क्वीन G4 के बाद आप देखिए जो मेट लगी हुई है उसको रोकने के लिए आपको इस तरह से पीसेस लाने पड़ेंगे। बट आफ्टर नाइट G3, H×G3, क्वीन F3 चेक, किंग G1, रुक H6, और ये गेम नहीं बचेगा। सो यहाँ पर और क्या हो सकता था भाई, तो यहाँ पर रुक G1 उन्होंने खेला, बट इसके अलावा मतलब जो है और कोई जो ट्राई है वो ज़्यादा यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आता ऑप्शन। आप नाइट वगैरह डालेंगे बट वो विनिंग है ब्लैक के लिए। ओके, तो खेला रुक G1 एंड नाउ मिखाइल ताल खेलते हैं अगली चाल रुक H6। अब आपको क्लियरली थ्रेड दिख रहा होगा यहाँ पर नाइट G3 का। ओके, नाइट G3 का। तो यहाँ पर उनके अपोनेंट ने खेला G4, इस होप के साथ खेला कि अब पॉन से जो है नहीं मारा जा सकता है एंड पासर। लेकिन मिखाइल ताल यहाँ पर एक अच्छी चाल खेलते हैं, और आप पॉज करिए, सोचिए, उम्मीद है दिख गई होगी, नाइट G3। और इस शानदार चाल ने इमीडिएटली जो है वाइट का खेल खत्म कर दिया। हालांकि इसके बाद गेम हुआ, गेम देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे पहले ऑप्शन देखते हैं क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए कि नाइट से मारते हैं तो क्या होगा, तो F×G3 आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका क्वीन भी हैंगिंग है, और अगर आप यहाँ पे क्वीन G5 मारेंगे तो रुक H2 तो चेकमेट हो जाएगी। तो क्या करेंगे, और क्वीन भी हैंगिंग है, तो ये गेम खत्म हो जाता है। यहाँ पर अगर नाइट G3 पर जो है बिशप G3 मार दिया जाता तो क्या होता, तो यहाँ पर F×G3 अभी भी आ रहा है क्योंकि अभी भी आप क्वीन से क्वीन नहीं मार सकते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि अगर यहाँ पर रुक G3 मार दिया जाए, ओके, यहाँ पर आप देखिए कि आप सोचे कि इस तरह से, तो भी देखिए आपका क्वीन जो है वो जा रहा है। सो अल्टीमेटली यहाँ पर एक और जो ऑप्शन था मेन, वो था कि रुक G3, ये को अगर रुक से मार दिया जाए, जैसे मैच में तो किंग G2 हुआ, तो अगर रुक से मार दिया जाता तब आप क्या करते, सोचिए। यहाँ पे भी गुड मूव आ रहा है, और वो गुड मूव है रुक H2, क्योंकि मारने पे क्या होगा, किंग H2 पे FG3 चेक और फिर क्वीन मर गया।
तो रुक इंटू G3 पे जब रुक इंटू H2 आएगा तो खेलना पड़ेगा यहाँ पर किंग G1, एंड जैसे किंग G1 खेलने के लिए जाते हैं तो नाउ क्वीन H4, और इसके बाद फिर जो है आप देखिए गेम खत्म हो जाएगा, यहाँ पर गेम नहीं बच रहा है। तो मिखाइल ताल के अपोनेंट जो थे पासमान, उन्होंने खेल गए यहाँ पर किंग G2, तो मिखाइल ने जवाब दिया क्वीन H4, और इसके बाद गेम ज़्यादा बचा नहीं था, उन्होंने बहुत सोचा। यहाँ पर देखिए अलग अलग रास्ते हैं, जैसे जो मैच में हुआ वो तो बिशप इंटू G3 हुआ, अगर H इंटू G3 मारते तो देखिए क्वीन H3 मेट लगी हुई है, अगर नाइट इंटू G3 मारते तो भी आप सोच सकते हैं मेट इंटू है, क्वीन H3 चेक, फोर्स किंग H1 और क्वीन H2 नाइट। तो यहाँ पर क्वीन H4 जब मिखाइल ताल आए तो उनके अपोनेंट ने यहाँ पर खेला, क्योंकि अभी क्वीन H3 मेट है तो रोकना भी है, बिशप इंटू G3। सो नाउ F इंटू G3, वंस अगेन आप देखिए क्वीन H2 चेक और क्वीन F2 मेट लगी हुई है, तो मारना ही पड़ेगा G3, एंड नाउ क्वीन H2 चेक, किंग F1। सो यहाँ पर मिखाइल ताल ने खेला रुक F6, अभी बिशप इंटू G4 का भी थ्रेट है, आप देख सकते हो यहाँ पर, तो और रुक इंटू F3 का भी थ्रेट है, तो उनके अपोनेंट ने खेला F4, नाउ बिशप इंटू G4, वो F5 आए, बट और ये क्लोज करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई गेम जो है वो बंद हो जाए, जितना ज़्यादा बंद हो सकता है। लेकिन मिखाइल ताल अब देखिए, अब वो सब समय है जब वो ऑलरेडी देख चुके हैं कि उनका पोजीशन जो है ऑलरेडी क्लियरली विनिंग है, तो जो बचे हुए मोहरे हैं पहले उनको निकाल रहे हैं। अब आक्रमण नहीं कर रहे, क्योंकि मोहरे ऑलरेडी यहाँ पर किंग का पोजीशन अभी मेट नहीं होने वाली है, तो अभी उन्होंने क्या किया, मोहरे निकालना शुरू कर दिया। D5 खेला, उनके अपोनेंट क्लोज करना चाहते हैं ताकि किंग के ऊपर आक्रमण कम से कम आए, बट यहाँ पर पहले रुक F7 खेला मिखाइल ताल ने, क्यों, क्योंकि अब वो इस नाइट को गेम में लेके आ रहे हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से उनकी क्षमता थी मोहरों को सही समय पर लाने की, और ये टाइमिंग उनकी बहुत शानदार थी। ओके, रुक A2 खेला उनके अपोनेंट ने, सो नाउ नाइट F6, क्वीन E3, तो यहाँ पे भी देखिएगा क्वीन H3 चेक, किंग E1, एंड नाउ बिशप H5। ये स्क्वायर जो है वो नाइट के लिए खाली किया जा रहा है, हालांकि ज़रूरत उसकी पड़ी नहीं, नाइट C1, सो G6 खेला, पहले तो ब्रेक दिया पोजीशन को, क्वीन G5 आए उनके अपोनेंट, सो किंग H8, नाउ G4 खेला, सो नाइट इंटू G4, रुक G2, सो नाइट H2, ये ऑलरेडी खत्म हो गया था, F3 स्क्वायर पे इतना अच्छा कंट्रोल था, बिशप E2, किंग E2, एंड नाउ नाइट F3 खेला यहाँ पर, और आप देख सकते हो उसके बाद तो एक्सचेंज भी जो है यहाँ पे चला जाता है, क्वीन E3, नाइट G1, क्वीन G1 और क्वीन G इंटू F5, और ऑलरेडी आप देख सकते हो मिखाइल ताल की जो पोजीशन है एक्सचेंज अप है, ना सिर्फ एक्सचेंज अप है, पॉन्स भी देखिए कितने ज़्यादा अप हैं, और यहाँ पर पोजीशन जो है जल्द ही ओपन होने वाली है जब दूसरा रुक भी खेल में आ जाएगा। तो यहाँ पर उनके अपोनेंट ने रिज़ाइन कर दिया। तो एक बेहद शानदार गेम जो 2-3 बातें सिखाता है। एक, मिखाइल ताल को पता होता है कि अटैक की टाइमिंग क्या है, तो अटैक की टाइमिंग उनसे सीख सकते हैं, कैसे अपोनेंट का काउंटर प्ले को पहले रोका वो भी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जब अटैक पूरा कंप्लीट कर लिया तो किस तरह से अपने मोहरे लेकर के आए। तो काफ़ी कुछ है उनसे सीखने लायक, और उन्हें यूं ही मास्टर ऑफ अटैक नहीं कहा जाता था। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चेसबेस इंडिया हिंदी को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। देखते रहिए चेसबेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे, अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेसबेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेसबेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेसबेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।